रेटिनॉल और कोलेजन दो एंटी एजिंग चीजें हैं और दोनों को अगर आप एक साथ फॉलो करते हैं तो देखिए आपकी स्किन पे कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। आपकी स्किन यूथफुल, ग्लोइंग, क्लीन एंड क्लियर होगी, आपकी स्किन टाइट होगी। और ये जो चीज़ें हैं सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन से की बदौलत पॉसिबल नहीं है, आपको इंटरनल बहुत अच्छे से केयर करना होगा। इसीलिए जब भी मैं चाहे हेयर केयर से रिलेटेड वीडियो शेयर करूं, चाहे स्किन केयर से रिलेटेड वीडियो शेयर करूं, मैं आप लोगों को हेल्दी ड्रिंक, हेल्दी डाइट जरूर बताती रहती हूं। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दोनों ही चीजें शेयर करने वाली हूं, एक्सटर्नल एप्लीकेशन और इंटरनल केयर। एक बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही हेल्दी सा, बहुत ही न्यूट्रिशियस सा पाउडर मैं शेयर करूंगी जो आपकी बॉडी में कोलेजन को बूस्ट करेगा। तो ये एक तरीके का कोलेजन पाउडर है, 100% नेचुरल, जिसे घर पे आप आराम से बना सकते हैं। बस 4-5 इंग्रेडिएंट इसमें यूज हुए हैं। और ये जो कोलेजन पाउडर है आपकी स्किन को यूथफुल, क्लीन, क्लियर, ग्लोइंग बनाने का काम करता है। आपकी स्किन को लंबे समय तक यूथफुल बना के रखता है। साथ ही साथ ये जो पाउडर है आपके हेयर ग्रोथ में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो आज की वीडियो आपके बहुत काम की है। अगर आप अपनी स्किन को यूथफुल, ग्लोइंग, हेल्दी बना के रखना चाहते हैं तो आज की वीडियो में वो सब कुछ है। एक बहुत ही अच्छा सा फेस मास्क भी है जो आपकी स्किन की बहुत ही अच्छे से सफाई करने का काम करता है। देखिए फेस मास्क बेसिकली करता क्या है, एक तरीके से हमारी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा, क्योंकि ये जो फेस मास्क पर्टिकुलर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये आपकी स्किन को बहुत ही डीपली मॉइस्चराइज करता है और डीपली क्लीन भी करेगा। यह आपकी स्किन के पोर्स के अंदर जाके जो सीबम होता है या फिर डेड स्किन सेल्स होती हैं जो एक्यूमुलेट हो गई हैं, उस सबको निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और आपकी स्किन को एकदम क्लियर बनाता है। ब्लैक एंड व्हाइटेड नहीं दिखेंगे आपकी स्किन पे। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडी शेयर करती हूं। अगर आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको मेरी रेमेडी यूजफुल लग जाती है तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ वो वाला कोलेजन पाउडर शेयर करूंगी जिसे हमें कंज्यूम करना है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बर्तन लेना है। स्टील का ले सकते हैं या फिर लोहे की कढ़ाई का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पहली चीज़ आपको रोस्ट करनी है ये है पीनट यानी मूंगफली। देखिए मूंगफली बहुत रिच सोर्स होता है प्रोटीन का और कोलेजन कुछ और नहीं, प्रोटीन ही होता है। तो कोलेजन के लेवल को बूस्ट करने के लिए आपकी डाइट में सफिशिएंट मात्रा में प्रोटीन होना ही चाहिए। आमतौर पे जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनके अंदर प्रोटीन की कमी थोड़ी मोड़ी हो जाती है, तो इसीलिए अगर आप वेजिटेरियन हैं तो प्रोटीन का विशेष ध्यान रखिए। प्रोटीन के लिए आप मूंगफली ज़रूर कंज्यूम करिएगा जो कि ईजिली अवेलेबल भी होती है और बहुत महंगी भी नहीं होती है। आमतौर पे व्रत वगैरह में तो मूंगफली हम लोग खाते ही हैं। तो आपको इसको अच्छे से रोस्ट कर लेना है। इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मात्रा में मैं इसका पाउडर बना के स्टोर नहीं कर रही हूँ। जब ख़त्म हो जाएगा तो मैं फिर से नया पाउडर बनाऊंगी, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा नहीं, 2 मुट्ठी के बराबर इसे रोस्ट कर लीजिए। मूंगफली के अंदर बहुत सारे एसेंशियल मिनरल्स और विटामिन्स भी पाए जाते हैं जो हमारी स्किन में कोलेजन को बूस्ट करने का काम करते हैं। तो इसे अच्छे से रोस्ट करके एक बर्तन में मैंने ठंडा करने के लिए निकाल लिया है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है काजू। काजू भी बहुत ही रिच सोर्स होता है प्रोटीन का। बहुत सारे मिनरल्स होते हैं इसके अंदर जो हमारे स्किन में कोलेजन को बूस्ट भी करते हैं, साथ ही साथ ये हमारी स्किन को हेल्दी बनाने का काम भी करते हैं। तो इसे भी धीमी आंच पे आपको रोस्ट करना है। इस पाउडर को बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको कंज्यूम नहीं करना है। किस तरीके से इसे कंज्यूम करना है वो भी आगे मैं बताने वाली हूँ, लेकिन इसमें जो जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ सारी ही चीज़ें आपको यूज़ करनी है। तो इसको भी मैंने रोस्ट कर लिया धीमी आंच पे और एक अलग बर्तन में निकाल लिया ठंडा होने के लिए। अब जो अगला इंग्रेडिएंट आपको रोस्ट करना है ये है अखरोट यानी वॉलनट। वॉलनट भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये जो पाउडर है ना ये हमारी स्किन को तो हेल्दी और ग्लोइंग बनाएगा ही, साथ ही साथ ये हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये जो पाउडर है अगर आप इसे कंज्यूम करते हैं तो स्किन के साथ साथ आपके बाल भी बहुत हेल्दी होंगे। तो आपको इसे भी धीमी आंच पे रोस्ट कर लेना है। अगर आपकी मेमोरी वगैरह वीक है तो आपको अखरोट ज़रूर खाना चाहिए। ये हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपका बच्चा छोटा है तो उसे अगर आप देंगे तो उसका दिमाग भी तेज होगा। तो आपको इन सारी चीज़ों को रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनके अंदर एंटी न्यूट्रिएंट भी होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट के साथ साथ। तो जब न्यूट्रिएंट का बेनिफिट लेना है तो एंटी न्यूट्रिएंट को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है और वो ख़त्म रोस्ट करने से ही होगा। तो इसलिए रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है इसे। अब जो अगला इंग्रेडिएंट आपको रोस्ट करना है ये है ब्लैक सेसमी सीड। ब्लैक सेसमी सीड हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। जब ब्लैक सेसमी सीड को आप रोस्ट करते हैं तो उड़ती बहुत है ये, तो इसीलिए मैंने इस तरीके का छन्नी लिया हुआ है ताकि इससे इसकी हेल्प से ये बाहर नहीं जाएगा,
ठीक है। तो इस तरीके से आप अच्छे से इसे रोस्ट कर लीजिए। रोस्ट करने के बाद इन सारी चीज़ों को हमें ठंडा कर लेना है। देखिए जो ये ब्लैक सेसमी सीड होती है, प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है जो कि कोलेजन को बूस्ट करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ इन सारी चीज़ों के अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो हमारी स्किन को जल्दी एज नहीं होने देंगी। हमारी स्किन का जब हम लोग इंटरनल तरीके से बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं तो स्किन पे रिंकल्स प्रीमेच्योर तरीके से बिल्कुल भी नहीं आते, और साथ ही साथ अगर आप बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे तो आपकी जो एजिंग की साइंस है काफ़ी डिले हो जाएंगी। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से कूल डाउन कर लेना है। अभी आप देख सकते हैं जितनी भी चीज़ें मैंने रोस्ट की थी बहुत ही अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं। तो अब हमें क्या करना है, इन सारी ही चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। चीज़ों की जो क्वांटिटी है अगर मैं आपको बताऊं टेबल स्पून से, तो 4 टेबल स्पून के बराबर मैंने सब कुछ यूज़ किया था। लेकिन क्वांटिटी आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होने वाला है। तो एग्जैक्ट क्वांटिटी की कोई खास ज़रूरत है नहीं, आप अपने हिसाब से किसी भी चीज़ को कम या फिर किसी भी चीज़ को ज़्यादा रख सकते हैं। लेकिन आपको इन सारी ही चीज़ों को इक्वल क्वांटिटी में अगर आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको। अब इन सारी चीज़ों का पाउडर मैंने बना लिया है। अब इसमें आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है। चाहे तो आप इसका लड्डू भी बना सकते हैं, लेकिन उसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। ये जो पाउडर है बहुत टेस्टी है। बिना घी और बिना शुगर, बिना जैगरी के अगर आप इसे कंज्यूम करेंगे तो इसके हेल्थ बेनिफिट आपको ज़्यादा ही मिलेंगे। इसीलिए मैंने इस पाउडर को स्टोर करके एयर टाइट कंटेनर में रख लिया है। इस पाउडर को 1 टीस्पून के बराबर डेली कंज्यूम करना है। जब ये पाउडर खत्म हो जाता है तो एटलीस्ट 15 दिन का गैप दे दीजिएगा, इस पाउडर को कंज्यूम मत करिएगा। 15 दिन के बाद फिर से इसी तरीके से इस पाउडर को बना लीजिएगा और फिर इसे कंज्यूम करिएगा। तो ये जो पाउडर है अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो अपने हॉस्टल में भी आप लेके जा सकते हैं। जब आप घर पे आते हैं तो रोस्ट करके इसका पाउडर बनाइए और हॉस्टल में अपने साथ इसे लेते जाइए। इसके बहुत सारे बेनिफिट भी मिलेंगे आपको। सिर्फ 1 चम्मच कंज्यूम करना है। टेस्ट में ये बहुत अच्छा है और हमारे हेल्थ के लिए तो इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि पूछिए। अब मैं एक विशेष तरीके का पाउडर आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपके दांतों के लिए बहुत ही अच्छा है। और इस पाउडर को बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज आपको लेनी है ये है लौंग का पाउडर। देखिए लौंग हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छी होती है। लौंग क्या करती है कि जो दांतों में बैड बैक्टीरिया होता है उसको ख़त्म करने का काम करती है। आपके दांतों को, मसूड़ों को हील करती है जिससे कि दर्द नहीं होगा आपके दांतों में। कई बार दांतों में जो दर्द होता है तो लोग लौंग का तेल यूज़ करते हैं। इमीडिएटली ये आपके दांतों में जितने भी बैक्टीरियाज हैं ना उनको ख़त्म करने का काम करती है। अगर आपको मजबूत दांत चाहिए तो लौंग आपको ज़रूर यूज़ करना है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है नीम की पत्ती का पाउडर जो कि हमारे दांतों के लिए एकदम मैजिक की तरह होता है। तो मैंने 4 चम्मच के बराबर लौंग पाउडर, 4 चम्मच के बराबर ही मैंने इस्तेमाल किया है नीम की पत्ती का पाउडर। अब 2 टीस्पून के बराबर बेकिंग सोडा मैंने यूज़ किया है। और ये जो पाउडर हमारा बनके तैयार होने वाला है इसे आपको डेली यूज़ नहीं करना है, ठीक है। हफ्ते में सिर्फ 1 बार ही यूज़ करना है। इसीलिए बेकिंग सोडा की क्वांटिटी मैंने ज़्यादा रखी हुई है। अगर आप इसे डेली यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें 1/4 टीस्पून के बराबर बेकिंग सोडा ऐड करिएगा या फिर स्किप कर दीजिए। डेली आपको बेकिंग सोडा नहीं यूज़ करना है। अगर आप बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं डेली, आपके बहुत दांत गंदे हो गए हैं तो सिर्फ 10 दिन के लिए डेली यूज़ करिए। फिर आप बेकिंग सोडा हफ्ते में सिर्फ 1 बार ही यूज़ करिएगा, ठीक है। अगर बेकिंग सोडा आप डाल रहे हैं तो बहुत ध्यान से डालिएगा। जितनी भी चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे उनका रेशियो बहुत ही मतलब पर्टिकुलर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे बेकिंग सोडा 2 टीस्पून के बराबर मैंने ऐड किया था, बाकी सारी चीज़ों को 4-4 चम्मच के बराबर। अब इसे हफ्ते में सिर्फ 1 बार यूज़ करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप इसको हर हफ्ते सिर्फ 1 बार यूज़ करते हैं तो आपके दांतों में कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। जो आपके दांतों में टार्टर, प्लाग वगैरह हो गया है वो एकदम लूज हो जाएगा और आपके दांतों से निकल जाएगा। और जो प्लाग होता है, टार्टर होता है, वो कुछ और नहीं बैक्टीरिया का घर होता है। बैक्टीरिया अपना घर बना के उसके अंदर छुप जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपके जो दांत है ना दिन पे दिन कमज़ोर होते जाते हैं। आप 2 बार ब्रश भले ही कर रहे हो, लेकिन अगर आप अपने दांतों में ऐसा कुछ यूज़ नहीं करते तो प्लाग और टार्टर को ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। तो ये जो पाउडर है इसे स्टोर करके रख लीजिए। जब भी आपको यूज़ करना है थोड़ा सा लीजिए ब्रश में अपने, जैसे मैंने लिया है, और अच्छे से अपने पूरे दांत पे इसे लगा के 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। फिर 5 मिनट के बाद आपको अच्छे से ब्रश कर लेना है जैसे मैं कर रही हूँ। देखिए ब्रश करने का भी एक राइट टेक्निक होता है। तो आपको अप एंड डाउन मोशन में ही ब्रश करना चाहिए। हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं तो उससे कुछ खास फायदा मिलने वाला नहीं है। और जो पीछे के दांत हैं उनको भी साफ करना बहुत ज़रूरी है। तो इसे हफ्ते में सिर्फ 1 बार यूज़ करना है। अब जो नेक्स्ट चीज़ मैं शेयर करने वाली हूँ, जो नेक्स्ट पाउडर मैं प्रिपेयर करने वाली हूँ, ये है आपकी स्किन के लिए। इसके लिए आपको लेना है काओलिन क्ले, जो हमारी स्किन के लिए कमाल की होती है। काओलिन क्ले की जगह आप मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
देखिए जो काउलिन क्ले होती है वाइट कलर की क्ले होती है जो हमारी स्किन से पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन को ख़त्म करने में कमाल की होती है। इसकी जगह मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी भी नहीं है तो बेसन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अब इसमें तुलसी की पत्ती का मैंने इस्तेमाल किया है। देखिए जो तुलसी की पत्ती होती है नेचर में एसिडिक होती है जो हमारी स्किन के pH को मेंटेन करके रखती है, हमारी स्किन की डीपली सफाई करती है, जो डेड स्किन सेल्स या फिर सीबम होते हैं हमारी स्किन के पोर्स के अंदर उनको निकालती है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है चंदन पाउडर। चंदन पाउडर हमारी स्किन को क्लीन एंड क्लियर बनाने में कमाल का होता है, दाग धब्बों को ख़त्म करता है और हमारी स्किन को एज भी नहीं होने देता है। इन सारी चीज़ों के अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है अम्बा हल्दी। देखिए अम्बा हल्दी हमारी स्किन को स्टेन नहीं करती, बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं इसके अंदर। एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, एंटी सेप्टिक प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर। ये सारी चीज़ें हमारी स्किन से ब्लैक हेड, वाइट हेड को ख़त्म करने का काम करती हैं। जो हमारे नोज़ के पास बहुत सारे ब्लैक हेड, वाइट हेड आते हैं ना, उनको ख़त्म करने में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। अब जो अगला इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ ये है कपूर कचली। कपूर कचली वाइट टर्मरिक होती है जो हमारी स्किन के लिए मैजिक की तरह होती है। हमारी स्किन से पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन को भी ख़त्म करती है और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट देती है। अब क्या करना है आपको, इसमें रोज़ वाटर डालना है या फिर नॉर्मल वाटर का इस्तेमाल करके भी आप इसका पेस्ट बना सकते हैं। और ये जो पाउडर मैंने बनाया इसे ज़्यादा मात्रा में बना के आप स्टोर करके रख भी सकते हैं। इसे पूरे स्किन पे लगा लेना है आपको, पूरे फेस वाली स्किन पे अच्छे से लगा लेना है। लगा के आपको 10 मिनट मैक्सिमम छोड़ना है, उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपना फेस वॉश कर लेना है। ये जो रेमेडी है स्किन की, इसे आपको हफ्ते में 3 बार एटलीस्ट यूज़ करना है फॉर बेटर रिजल्ट। अगर आप इसे कंसिस्टेंटली अपनी स्किन पे यूज़ करते हैं, जो जो चीज़ें मैंने खाने के लिए बताई हैं उन्हें फॉलो करते हैं, तो देखिए आपकी स्किन ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगी और आपकी स्किन पे जो ग्लो है आपको दिखेगा। हाल ही में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही अच्छी सी रेमेडी शेयर की है आपके बालों के लिए, जो आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है, नहीं देखा है, तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।